Hello, my sweetest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश अच्छी तरह से सीखने के लिए, उसको बोलने या लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इंग्लिश ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे सीखेंगे। वोकैबुलरी सीखना तो वाइटल है, अगर वोकैबुलरी नहीं सीखी तो कैसे अलग अलग टॉपिक्स पर हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको कॉन्वर्सेशन के टॉपिक सीखने होते हैं। डेली लाइफ में जो बातें बोली जाती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो भी सीखना ज़रूरी है। आज मैं आपको एक ऐसा ही वीडियो देने वाला हूँ, ऐसी एक क्लास आपको दे रहा हूँ आज जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का टॉपिक है, जो डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग डिससैटिस्फैक्शन। एक्सप्रेस का अर्थ है व्यक्त करना, बताना। डिससैटिस्फैक्शन का मीनिंग है असंतुष्टि। नहीं, हम असंतुष्ट हो जाते किसी बात से, अरे तुम्हारा काम अच्छा नहीं, ऐसे। तो एक्सप्रेसिंग डिससैटिस्फैक्शन विद समवन्स एफर्ट्स। एफर्ट का मतलब है काम, समवन का मतलब है किसी के, समवन्स। तो किसी के काम से अगर आप संतुष्ट नहीं, आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया था और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, यही बात आप उसको बताना चाहते हैं, तो आप कितने तरीकों से बता सकते हैं, यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत ही टॉप क्लास की क्लास है दोस्तों, बहुत ही बेमिसाल क्लास है। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, मतलब डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है उसके लिहाज से ये बहुत ही कमाल की क्लास है। एक एक फ्रेज, एक एक सेंटेंस आपको सीख लेना चाहिए। इनमें से 10-12 है, 3, 4, 5 याद कर लेंगे, अब काम चलता रहेगा। तो एक एक करके आपको बताता हूँ। तो अगर आप किसी के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको बोल सकते हैं, ओह दैट वोंट डू। नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। दैट वोंट डू नहीं तो आप इसमें इट भी जोड़ सकते हैं। ओह दैट वोंट डू इट। नो, दैट वोंट डू इट। तो दैट वोंट डू या दैट वोंट डू इट, दोनों में से कोई सा भी बोला जा सकता है। सबकी एक ही मीनिंग है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। नहीं तो आप बोल सकते हैं, वेल दैट डजंट कट इट। कि नहीं, जो डजंट कट इट का क्या मतलब है कि जो काम करने की ज़रूरत थी उसके हिसाब से आपने नहीं किया। वॉट वॉज रिक्वायर्ड, यू डिडंट डू वॉट वॉज रिक्वायर्ड टू डू। जिसको करने की जरूरत आपने नहीं किया, दैट डजंट कट इट। तो ये भी बोल सकते हैं आप। और आप देख रहे हैं, हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं इंडिया में, वो हम अनुवाद कर करके बोलते हैं एक एक वर्ड को। इंग्लिश जो असल में इंग्लिश है वो इस तरीके से चलती है। यानी कि ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में किसी बात को जैसे बोलते हैं उसी बात को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ना कि हर शब्द का अनुवाद करना चाहिए। और जो फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इनको हमको ज़रूर सीखना चाहिए जो इंग्लिश में, ओरिजिनली इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो उसके हिसाब से ये आज की क्लास है। तो दैट डजंट कट इट, यानी कि जो जिसकी ज़रूरत थी वो आप नहीं कर पाए। नहीं तो देखिए, एक बहुत ही टॉप क्लास का फ्रेज है, ओह दैट डजंट कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड का वैसे तो मीनिंग होता है सरसों के तेल को बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, लेकिन यहाँ पर कट द मस्टर्ड का मतलब है उम्मीदों पर खरा उतरना। इट कट्स द मस्टर्ड का मतलब है ये उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। और नेगेटिवली बोलना है, नहीं, इट डजंट कट द मस्टर्ड, यानी ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो यही बात कोई कह रहा है कि दैट डजंट कट द मस्टर्ड, यानी कि ये जो काम आपने किया है ये मैं जैसी उम्मीद कर रहा था तो मेरी उम्मीदों के विपरीत है, मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। तो आप ये बोल सकते हैं। नहीं तो ये भी वो बोल सकते हैं दोस्तों, वेल दैट डजंट मेक द ग्रेड। दैट डजंट मेक द ग्रेड, यानी जो लेवल ग्रेड मुझे चाहिए था वो नहीं है आपके काम में, तो मैं आपके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। दैट डजंट मेक द ग्रेड। नहीं तो कई बार लोग ऐसे पूछते हैं, इज दैट इट, बस इतना ही है, यही क्या काम तुमने यही है तुम्हारे पास, इज दैट इट। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स नॉट अप टू स्नफ। बहुत ही टॉप क्लास का फ्रेज दोस्तों, इट्स नॉट अप टू स्नफ। नहीं, मज़ा नहीं आया, समझ रहे हो मज़ा नहीं आया इट्स नॉट अप टू स्नफ। तो ये बोल सकते हैं आप। अच्छा, ये बहुत ही पुराना फ्रेज है, अब इसकी गहराई में क्या जाना कि कहाँ से ये फ्रेज पैदा हुआ, और वैसे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि अगर आपको कभी भी बोलना हो कि ये काम अच्छे लेवल का नहीं है, यानी मैं जैसा चाहता था वैसा आपने करके नहीं दिया, तो आप ये वाला फ्रेज बोल सकते हैं, इट्स नॉट अप टू स्नफ। और नहीं तो फिर जैसे यहाँ पूछा था, इज दैट इट, आप फिर से पूछ सकते हैं, इज दैट ऑल, इतना ही है, इज दैट ऑल, बस इतना ही काम है, इज दैट ऑल। तो आप सेटिस्फाइड नहीं किसी काम से। और भी 1-2 सेंटेंस आपको बताता हूँ। जैसे ये बोल सकते हैं आप, अब ये नाराज होकर बोलते लगे, ओह यू कॉल दैट फिनिश्ड। आप इसी को काम खत्म हुआ बोलते हो, आपके हिसाब से काम खत्म हो गया, अच्छा ऐसा ही काम करने के लिए बोला था आपको, ओह यू कॉल दैट फिनिश्ड, ये बोल सकते हैं आप। नहीं तो ये बहुत ही पुरानी कहावत है, घिसी हुई, वंस मोर विथ फीलिंग। नहीं, आप इसको एक बार दिल लगा के करो, और आप वंस मोर विथ फीलिंग, आप समझ रहे हो, वंस मोर विथ फीलिंग, एक बार आप और दिल लगा के इसको करो
तो ऐसे ही बोला सकता है। तो जब भी आप किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप ये सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया 8-10 सेंटेंसेस होंगे, इनमें से अगर आप 4-5 भी याद कर लें तो आपका काम चलता रहेगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको कभी भी अगर आप किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस बात को अब आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस 100 के करीब मैंने और बनाए हुए हैं जो सिर्फ कॉन्वर्सेशन के टॉपिक्स के ऊपर है। मेरे चैनल पर अगर आप देखेंगे तो 970 से भी ज़्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। 3 साल हुए मेरे चैनल को, और मैंने हर टॉपिक पर बहुत ही वाइड रेंज में मैंने वीडियोस बनाए। तो अगर ऐसे वीडियोस और भी आपको देखने हो तो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट बता देता हूँ चैनल पे, जहाँ पर ऐसे वीडियोस हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स। स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, जिनको सीखने के लिए एज सच बहुत ज़्यादा ग्रामर या ऐसे वोकैबुलरी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप अलग अलग टॉपिक्स पर इंग्लिश सीख करके भी इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो आपको स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस मिलेंगे, वहाँ इस तरह के और भी आप जाकर के उनको देख सकते हैं। अगली क्लास से मैं फिर से आपको कोई बहुत ही किसी अच्छे टॉपिक पर आपको एक क्लास देने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका बड़ा प्यार, स्नेह, आपका समर्थन मुझे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी मुझे इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।